हैं आप सभी? सत्यन जी की तरह या डॉक्टर भाटिया जी की तरह मैं बहुत बढ़िया वक्ता। तो पहले तो डॉक्टर अशोक भाटिया जी, मैं लास्ट हरिद्वार में जब मिला था तब भी मैंने कहा था, इतनी प्रेरणादायक इनकी शख्सियत है। हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में, रतन टाटा के बारे में, पर अगर हम डॉक्टर अशोक भाटिया जी के जीवन से भी प्रेरणा लें, इतनी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। किस तरह अपने दृढ़ विश्वास और दृढ़ शक्ति से आप एक साधारण से बैकग्राउंड से आने के बाद भी अपने लिए एक ऐसी कामयाबी की कहानी लिख सकते हैं जिसके साथ जुड़ के केवल आप ही नहीं बल्कि आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार भी गर्व महसूस करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अशोक भाटिया जी के लिए। और आईएमसी की विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं सत्यन भाटिया जी, और बड़ी खुशी होती है भारत की पहली स्वदेशी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो मलेशिया में जाकर जिसने अपना बिजनेस स्थापित किया है, का शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा भाटिया जी ने कहा था, भारत की पहली कंपनी है स्वदेशी कंपनी जिसने भारत से बाहर मूव किया है। आप में से किस किस ने स्पाइडरमैन मूवी देखी है? स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महाशक्ति के साथ महाजिम्मेदारी आती है। अब आईएमसी आयुर्वेद का झंडा लेकर मलेशिया जा रही है, तो अभी आप सबकी जिम्मेदारी है कि देश की इस धरोहर को ना केवल आपको अच्छे से आगे प्रमोट करना है बल्कि इंश्योर करना है कि इसमें कोई दाग ना लगे। और आई थिंक आईएमसी का ट्रू मतलब तो मेरे को आज समझ में आया। आईएमसी का मतलब है इंडिया में छा गए, इंटरनेशनल में अब छाना है जी। तो जैसा कि मैं बताया गया, मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जनरल मैनेजर हूँ। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भारत में 26 वर्ष पुरानी संस्था है जो कि पूर्ण रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ही, के हितों की रक्षा के लिए ही कार्यरत है। और बड़ा गर्व महसूस होता है हमें कहते हुए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की हमारी एक एक मेंबर कंपनी किस तरह से एक लेजिटिमेट तरीके से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को किया जाए, इसकी एक उदाहरण होती है। और आईएमसी हमारी एक बहुत ही सम्माननीय सदस्य है। 10 साल के आसपास अब आईएमसी को आईडीएससी की मेंबरशिप एज अ मेंबर हो गए हैं। आईएमसी निरंतर आईडीएससी की सभी गतिविधियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। सत्यन जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, एडवाइस हमें प्रॉपर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच सत्यन जी इसके लिए। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने से। सबसे पहले वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है? आपने सभी ने इस बारे में सुना होगा। आईडीएसए क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन क्या है? आईडीएसए की स्थापना जैसे मैंने बताया वर्ष 1996 में हुई थी और हमारा केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में 650 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के। आईडीएसए की केवल 18 मेंबर कंपनी मेंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मेंबरशिप हर एक को दे देते हैं। आईडीएसए की मेंबरशिप लेने के लिए एक कंपनी को जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग करने के जितने हमारे मापदंड हैं जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ने सेट किए हैं, उन पे बिल्कुल खरा उतरना होता है। हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट है कि हम कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इवैल्यूएट करते हैं। कंपनसेशन प्लान के हिसाब से जितना कंपनी पे आउट प्रॉमिस कर रही है, क्या उसने पिछले सालों में दिया है या नहीं दिया है, इन सभी मापदंडों में जब कोई कंपनी खरी उतरती है तभी आईडीएसए की मेंबरशिप उस कंपनी को दी जाती है। इससे वर्ल्ड फेडरेशन की एक सदस्य है। उसी प्रकार विश्व में 62 से ज़्यादा देशों की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वर्ल्ड फेडरेशन की सदस्य है। आईडीएसए की जो मेंबर कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, भारत में 650 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। पर ये आईडीएसए की 18 मेंबर कंपनीज, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, 18 मेंबर कंपनी 60% से ज़्यादा पूरे भारत का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये 18 मेंबर कंपनीज करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बात करने से पहले एक बिग पिक्चर या एक बड़ा परिवेश जिसे हम कहते हैं, बात भी बोलते हैं। अगर हम देखें पिछले 10 सालों का 2012 से, तो आप देखेंगे निरंतर हमारा देश जो है वो प्रगति के पथ पर है। CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, हमारा जीडीपी जो है हमारे देश का 6.29% की रफ्तार से पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। और 2021 में ये 3.17 ट्रिलियन US डॉलर्स हमारे देश का जीडीपी आका गया है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। अब आप अंदाजा लगा दीजिए, 3.17 ट्रिलियन डॉलर मतलब 3,17,000 करोड़ हमारे देश में एक साल में जितने भी उत्पाद या सेवाएं दी जाती है उनकी वैल्यू है।
अगर हम भारत को कंपेयर करें दुनिया की और बड़ी इकॉनमी से, जिसमें यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी है, अगर हम कंपेयर करें अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख पैमानों पर, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और डेट टू जीडीपी रेशो, आप देखेंगे भारत जो है उसकी परफॉर्मेंस बाकी इकॉनमीज के मुकाबले अच्छी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3%, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी विकसित इकॉनमीज में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत